Dear students, me Naveen Grover from JPS Academy. Today we will start chapter 10, Direct and Inverse Proportion. In this chapter, we will learn about the time and work, types of proportions, pipes and cisterns. सबसे पहले हमें ये देखना है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होता है, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस में क्या है, दो टाइप के प्रोपोर्शंस होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, उसी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे उससे रिलेटेड हम पहले पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स है रिमेंबर रखने के लिए, उन्हें पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। दो क्वांटिटीज को हम कब मानते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन रिजल्ट इन द corresponding increase or decrease in the value of other. Like हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, if the rate of inflation rises, the cost of the food article also rise. So the rate of inflation and the cost of food is articles are in direct proportion. देखो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि हम कैसे कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यानी कि जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है तो वैल्यू भी बढ़ती है। वैल्यू मीन्स अगर हमने नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे वी कैन एक्सप्लेन बेटरली बाय दिस एग्जांपल कि देखो, जैसे हमने एक पेंसिल ली, उसकी कॉस्ट 2 रुपए की है। अगर आप 2 पेंसिल्स ले रहे हो, उसकी कॉस्ट 4 रुपीज़ होगी। नंबर ऑफ पेंसिल इंक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉस्ट भी उसके साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि इफ वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट इज ग्रेटर। इफ वी विल बाय द लेस पेंसिल्स, द लेसर इज द कॉस्ट। यानी कि चीज बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी नंबर ऑफ थिंग्स इंक्रीज हो रही हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। अगर नंबर ऑफ थिंग्स डिक्रीज हो रही हैं तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है। तो वी विल सी कि इन ईच केस द रेशियो क्या है, P अपॉन Q, यानी हाफ हो रहा है। देखो वैल्यू, तो P एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, Q। It means we can say कि number of pencils varies directly as the cost in rupees. अगर दो quantities P and Q are in direct proportion, अगर वो direct proportion में है तो रेशियो क्या बनता है, P अपॉन Q remain constant, वो एक स्थिर रहता है। The ratio P and Q is called the constant of proportion. यानी कि P अपॉन Q इज इक्वल टू K होता है। K हमारा एक पॉजिटिव कंस्टेंट है। यहां हम इसको क्या मानेंगे, ये जैसे P है और ये Q है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो, P अपॉन P1 एंड Q1 एंड P2 एंड Q2 आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। P1 Q1 इज इक्वल टू P2 अपॉन Q2 इज इक्वल टू K। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 और Q2, P2 और Q1। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया। तो हमारा क्या रूल बना, इफ द टू क्वांटिटीज P एंड Q आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यूज ऑफ P इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Q। लेट्स लर्न थ्रू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 10A। देखो, फॉर ईच टेबल हमें क्या यूज करना है, y अपॉन एक्स, टू टेल वेदर y वेरियस डायरेक्टली टू x और नॉट। इफ इट डज, राइट एन इक्वेशन टू द डायरेक्ट वेरिएशन। तो अब हमने देखो कैसे लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये टेबल दी गई है, यानी x और y से हमने सॉल्व करना है। x की वैल्यूज डिवाइडेड बाय y। अब हमने सारी टेबल को, लाइक ये देखो टेबल दी हुई है हमें, -3 2.4, तो 3 डिवाइडेड बाय 2.25, 1 डिवाइडेड बाय 0.75, 4 डिवाइडेड बाय -3, 6 डिवाइडेड बाय -4.5। देन वी विल गेट, देखो सबका आंसर हमारा सेम आ रहा है। देन वी विल से दीज आर प्रोपोर्शंस। तो x अपॉन y इज ए कांस्टेंट इन ईच केस फॉर डायरेक्ट
वेरिएशन। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने करके देखा 2/1 2 है, लेकिन जब हमने सेकंड पार्ट किया 4/1 4 आ गया। तो ये दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, स्थिर नहीं है, एक ही नंबर नहीं है, चेंज हो रहा है, तो विच इज नॉट इन प्रोपोर्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 68 boxes of certain commodity require a shelf length of 13.6 मीटर। 68 बॉक्सेस को रखने के लिए हमें शेल्फ की लेंथ कितनी चाहिए? 13.6 मीटर। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ द सेम, ठीक है, सेम कॉमोडिटी वुड ऑक्यूपाई ए शेल्फ लेंथ ऑफ 20.4 मीटर। यानी कि हमें कितने बॉक्सेस चाहिए अगर हमारी सेल्फ की लेंथ 20.4 मीटर हो। तो अब हम इस सम को देखो कैसे करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या, हम एक टेबल बना लेंगे कि अगर हमारे पास 68 बॉक्सेस हैं तो वी नीड अ लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ शेल्फ 13.6। यहाँ हमने माना कि हमें कितने बॉक्सेस रख सकते हैं अगर हमारे पास शेल्फ की लेंथ 20.4 हो। देखो हम इसे मानेंगे x और ये क्या है हमारा y, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं x1 y1, इसे हम कह सकते हैं x2 एंड y2, यानी 68p x/y लेना है हमें कांस्टेंट, तो 68/13.6 और ये हमारा बन गया x/20.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये हमने फाइंड आउट कर ली 102 बॉक्सेस। जैसे आप यूनिटरी मेथड के सम करते थे ना 4th 5th में, सेम वही है। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3, 10 men can dig 6 meter long trench in one day and how many men should be employed for digging 27 मीटर लॉन्ग फॉर द सेम टाइप इन वन डे। सेम देखो यहाँ हम लेंगे नंबर ऑफ मैन, लेंथ ऑफ ट्रेंच। 10 आदमी 6 मीटर खोदते हैं, तो कितने आदमी 27 मीटर लेंथ को करेंगे? तो सेम 10/6 और x/27, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे 45 मैन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, सारे सेम ही हैं, सिर्फ आपने इसमें डायरेक्ट वेरिएशन से ही करना है। 4 क्या है, अ वर्कर इज पेड 210 फॉर 6 days वर्क इफ टोटल इनकम फॉर द मंथ इज 855, हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क? सेम इनकम और आपने डेज, टेबल बना लेनी है आपने हमेशा, इससे आपको इजी रहेगा x/y लेने में। अब आपकी इनकम है 6 दिन काम करने के आपको 210 मिलते हैं, तो 875 कितने दिन के लिए मिलेंगे? अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x1 x2 y1 y2, यानी x1/y1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैंने इजी कर दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपने जो फाइंड आउट करना है उसको आपने x मान लिया है, तो 210/6 और 865/x, टेबल बनाने से आपको इजी हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि 25 डेज काम करने पर आपको 875 रुपीज गेट होंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रिक करंट आई इन एम्पर्स इन ए सर्किट वेरियस डायरेक्टली। जहां वेरियस डायरेक्टली लिखा आ जाएगा वहां देखो वेरियस डायरेक्टली, तो पता चल जाता है कि यहाँ x/y वाले रेशियो से हमने सम को सॉल्व करना है। एज द वोल्टेज V व्हेन 12 volts आर अप्लाइड the current in 4 amperes, what is the current when 18 volts are applied? सेम हमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज और एम्परस। तो 12 वोल्टेज के लिए हमें 4 एम्पर चाहिए, तो 18 के लिए कितना चाहिए? सेम वही 12/4 इज इक्वल टू 18/x एम्पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 6 एम्पर वी हैव टू रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर इन अ पर्सन's बॉडी वेरियस डायरेक्टली एज द पर्सन's मास। A person with a mass of 90 kg contains 60 liter of water. How many liter of water are there in a person with a mass of 50 kg? हमें क्या गिवन है, देखो क्या दिया हुआ है, वेट और कैपेसिटी ऑफ वाटर दी हुई है। तो अब हमने क्या लेना है, वही मास इन किलोग्राम्स और वाटर इन लीटर्स। 90 के लिए अगर हमें 60 चाहिए तो 50 के लिए कितना चाहिए? सेम 90/60 इज इक्वल टू 50/x। तो हमें 10/3 तक भी छोड़ सकते हैं, और अगर हम मिक्स में करेंगे तो 33 to 1/3 kg आ जाएगा। टुडे यू हैव टू डू एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 to 6।